अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। आज मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद होती है और जो भी बेकिंग करने का शौक़ रखता है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करता है। आप समझ ही गए होंगे, चॉकलेट चिप कुकीज़। बट ऐसी क्या रेसिपी इस्तेमाल की जाए कि हमारे कुकीज़ जो हैं वो बेकरी की तरह परफेक्ट बने। आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसके बाद आप बेकरी से कुकीज़ लाना भूल जाएंगे, इतनी परफेक्ट आपके ये चॉकलेट चिप कुकीज़ बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो आप उसको निकालें और बेक करें और सर्व करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 230 ग्राम कोल्ड बटर। आपने इसमें रूम टेम्परेचर बटर नहीं इस्तेमाल करना, आपने इसमें कोल्ड बटर इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ब्राउन शुगर और कैस्टर शुगर। ब्राउन शुगर जो है वो आपने लाइट ब्राउन शुगर जो है ना वो इस्तेमाल करनी है, डार्क ब्राउन शुगर नहीं इस्तेमाल करनी। दोनों की क्वांटिटी सेम है, 150 ग्राम ही ब्राउन शुगर है और 150 ग्राम ही कैस्टर शुगर है। इसको आप थोड़ा सा बीट करें। उसके बाद हम इसमें एक एक करके 2 अंडे ऐड करेंगे। अच्छा, एग्स जो आपने लेने हैं वो साइज़ में थोड़े से बड़े होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे आपने एग्स नहीं लेने। अगर आपके एग छोटे हों तो 2 एग और 1 जर्दी शामिल कर लें। 1 टीस्पून जो है इसमें आप वनीला एसेंस डालेंगे और साइडों से इसको स्क्रैप करते जाएं ताकि आपकी जो साइडें जो बीट होने से रह गई हैं वो भी प्रॉपरली बीट हो जाएं। इसको अच्छी तरह से दोबारा से हम बीट करेंगे। जब हमारी शुगर और मक्खन जो है वो कंबाइन हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें रिमेनिंग आइटम्स ऐड करेंगे। अच्छा, इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम सेल्फ फ्लावर्स, 300 ग्राम प्लेन फ्लावर, सॉल्ट लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है और बेकिंग सोडा लिया है। अच्छा, सेल्फ रेजिंग फ्लावर जो है वो अगर किसी जगह पे नहीं मिलता तो इसकी रेसिपी जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप ये घर में भी बना सकते हैं। वैसे मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ कि 150 ग्राम आपके पास ऑल पर्पस फ्लावर होगा, उसके अंदर आपने 2 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर के ऐड करने। तो अच्छी तरह से आपने छानना है 2-3 दफ़ा, तो आपका जो सेल्फ रेजिंग फ्लावर है वो तैयार हो जाएगा। तमाम चीज़ें डाल के आपने उसको हल्का सा मिक्स करना है, ओवर मिक्स नहीं करना। ओवर मिक्स करेंगे तो आपके जो बिस्किट होंगे वो हार्ड हो जाएंगे। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट चिप। मैंने इसमें 350 ग्राम जो है चॉकलेट चिप ऐड की है। आप या थोड़ी चॉकलेट चिप ऐड कर लें, यानी कि 250 ग्राम आप चॉकलेट चिप ऐड कर लें और उसके बाद आप बड़े बड़े जो चंक्स होते हैं चॉकलेट के वो आप जो है 100 ग्राम जो है वो चंक्स ऐड कर लें। मेरे पास चॉकलेट चिप थी तो मैंने चॉकलेट चिप जो है वो 350 ग्राम ऐड किए। एक जो आपकी डो है उसमें तकरीबन आपके, अगर आप 125 ग्राम का बनाएंगे बॉल तो आपके तकरीबन 12 जो है आपके बिस्किट्स बनेंगे। मैंने ये 100 ग्राम का बनाया है तो मेरे 14 बने थे बिस्किट्स। दूर दूर इसको थोड़ा सा रखना है क्योंकि आप जब ये बेक होगा तो ये फैलेगा। इसको आपने 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा आपने इसको बेक नहीं करना और 150 से 180 डिग्री पे आपने इसको बेक करना है। ये देखिए, जैसे जैसे ये बेक होता जा रहा है वैसे वैसे ये फ्लैट होता जा रहा है। अब ये मेरा जो रिमेनिंग कुकी डो है इसके मैं इस तरह बॉल बना के और इसको मैं ज़िपर में बंद करके इसको फ्रीज़ कर लूँगी। जब भी आपका दिल करे आप इसको निकालें और प्री हीट ओवन जो है करके उसमें बेक कर लें। आप कुकीज़ बनाते हुए सिर्फ आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने अपने बैटर को ओवर मिक्स नहीं करना और सेकंड ये कि आपने कुकीज़ की जो डो है वो आपकी ठंडी होनी चाहिए। अगर आपकी कुकीज़ की डो जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ गई है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें और फिर आपने ये कुकीज़ बेक करना है। ये मेरे कुकीज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं, इसको मैंने निकाल लिया है। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं, देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े के थे। बाहर से क्रंची थे और अंदर से सॉफ्ट। इतने परफेक्ट ये कुकीज़ बने थे कि कोई खा के कह ही नहीं सकता कि आपने ये कुकीज़ जो है घर पे बनाए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी में कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक दें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल रेसिपी भी दी है। अगर कहीं से कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।